हमारे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में गैस का एक पतला सा घूंघट है, आंखों से न दिखाई देने वाला। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह है ओजोन लेयर। ओजोन मॉलिक्यूल्स से भरपूर यह पतली सी लेयर धरती पर जीवन की रक्षा करने में बहुत जरूरी भूमिका निभाती है। ये एक साइलेंट गार्डियन है जो सूरज से आने वाली रिमाइंडर आतर हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सोख लेता है। इसके बिना धरती पर जीवन संभव नहीं होगा। ओजोन लेयर अजेय नहीं है। ये एक नाजुक संरचना है जो आसानी से खराब हो सकती है। इसका स्वास्थ्य हमारे ग्रह के वायुमंडल के संतुलन से जुड़ा हुआ है। ओजोन लेयर को समझना अपनी खुद की खैरियत और पृथ्वी पर जीवन के भविष्य को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सूरज जो हमारे जीवन का स्रोत है, वो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी छोड़ता है। यूवी रेडिएशन डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे त्वचा कैंसर हो सकता है। ओजोन लेयर एक प्राकृतिक सनस्क्रीन की तरह काम करती है जो इस हानिकारक रेडिएशन को सोख लेती है। ओजोन मॉलिक्यूल्स यूवी रेडिएशन को सोखने में माहिर होते हैं। यह संतुलन हमारे ग्रह और उसके निवासियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। 1980 के दशक में वैनोलॉजिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत पतली हो रही थी, जिससे दक्षिणी गोलार्ध के वसंत ऋतु में एक छेद बन रहा था। इस पतली परत के कारण रिमाइंडर यूवी रेडिएशन पृथ्वी की सतह तक पहुंच रही थी, जिससे जीवन को गंभीर खतरा पैदा हो गया था। इस खोज ने वैनोलॉजिक समुदाय और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। शोधकर्ता वर्षों से ओजोन परत की निगरानी कर रहे थे। वे ओजोन सांद्रता को मापने के लिए जमीन आधारित उपकरणों और मौसम के गुब्बारों का उपयोग करते थे। उपग्रह प्रेक्षणों ने इस खतरनाक प्रवृत्ति की पुष्टि की। ओजोन छेद कोई स्थिर घटना नहीं थी। यह आकार में उतार चढ़ाव करता रहा। अंटार्कटिक वसंत के दौरान हर साल बड़ा होता गया। ओजोन छेद की खोज एक चेतावनी थी। इसने हमारे वायुमंडल की डेलिकेटता और मानवीय गतिविधियों द्वारा प्रकृति के नाजुक संतुलन को बाधित करने की क्षमता पर प्रकाश डाला। ओजोन छेद के कारण की खोज ने वैनोलॉजिकों को मानव निर्मित केमिस्ट्रियों के एक समूह तक पहुंचाया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सीएफसीज। सीएफसीज का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रे और अन्य उत्पादों में व्यापक रूप से किया जाता था। उन्हें चमत्कारी रसायन माना जाता था जो गैर विषाक्त, गैर ज्वलनशील और बहुत स्थिर थे। हालांकि यही स्टेबलता उनके पतन का कारण बनी। वायुमंडल में छोड़े गए सीएफसीज स्ट्रेटोस्फेयर तक ऊपर उठ सकते थे, जहां ओजोन परत रहती है। स्ट्रेटोस्फेयर में सूर्य से आने वाले तीव्र यूवी रेडिएशन के तहत सीएफसी अणु टूट जाते थे, जिससे क्लोरीन परमाणु निकलते थे। क्लोरीन परमाणु अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं और ओजोन मॉलिक्यूलों के विनाश में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। एक क्लोरीन परमाणु हजारों ओजोन मॉलिक्यूलों को नष्ट कर सकता है, जो ओजोन परत के क्षरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भाग 5, कार्रवाई के लिए एक वैश्विक आह्वान, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन छेद की खोज और सीएफसीज की भूमिका ने एक त्वरित और निर्णायक वैश्विक प्रतिक्रिया को जन्म दिया। 1987 में विश्व नेता ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिए एक साथ आए। इस ऐतिहासिक संधि का उद्देश्य सीएफसी सहित ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमाण था। इसने स्थिति की गंभीरता और ओजोन परत की सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता को स्वीकार किया। संधि ने सीएफसीज और अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक समय सारिणी निर्धारित की। इसमें डेवलपमेंटशील देशों को ओजोन के अनुकूल विकल्पों में परिवर्तन में मदद करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता के प्रावधान भी शामिल थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अब तक की सबसे सफल पर्यावरण ट्रीटियों में से एक माना जाता है। इसे वैश्विक एनवायरमेंटली मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मॉडल के रूप में सराहा गया है। भाग 6, दुश्मन को खत्म करना, हानिकारक पदार्थों को बदलना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता न केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर निर्भर करती थी, बल्कि सीएफसीज के ओजोन के अनुकूल विकल्पों के विकास और अपनाने पर भी निर्भर करती थी। उद्योगों ने चुनौती का जवाब दिया, नई तकनीकों और उत्पादों का विकास किया जो ओजोन क्षयकारी पदार्थों पर निर्भर नहीं थे। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर को रेफ्रिजरेंट के रूप में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या एचएफसीज का उपयोग करने के लिए फिर से डिजाइन किया गया था।
HFC इसमें क्लोरीन नहीं होता है और इसलिए वे ओजोन परत को नष्ट नहीं करते हैं। हालांकि HFCs शक्तिशाली ग्रीन हाउस गासें हैं जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करती हैं। इसके कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में और संशोधन किए गए ताकि HFCs को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सके और भी अधिक पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में बदलाव किया जा सके। CFCs और अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों से दूर जाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश और नवाचार की आवश्यकता थी। हालांकि इसने प्रदर्शित किया कि पर्यावरण की रक्षा और आर्थिक विकास साथ साथ चल सकते हैं। भाग 7। ठीक होने के संकेत। ओजोन परत ठीक होने लगती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत CFCs और अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के वैश्विक उन्मूलन के लिए धन्यवाद, ओजोन परत ठीक होने लगी है। वैनोलॉजिक मेजरमेंट से पता चलता है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छेद सिकुड़ रहा है और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन सांद्रता धीरे धीरे बढ़ रही है। पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया धीमी और क्रमिक है। CFCs का एटमॉस्फेरिक जीवन काल लंबा होता है, जिसका अर्थ है कि वे दशकों तक वातावरण में बने रह सकते हैं। हालांकि सकारात्मक प्रवृत्ति निर्विवाद है। ओजोन परत ठीक हो रही है, भले ही ग्रेजुअली। ओजोन परत की रिकवरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रभावशीलता और मानवीय कार्रवाई की शक्ति का प्रमाण है। यह प्रदर्शित करता है कि जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम सबसे कठिन एनवायरमेंटलीय चुनौतियों से भी पार पा सकते हैं। एक सामूहिक जीत। कार्रवाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। विविध अर्थव्यवस्थाओं वाले देश एक सामान्य खतरे का समाधान करने के लिए एक साथ आए। ओजोन रिक्तीकरण के कारणों पर सम्मोहक साक्ष्य ने कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट मामला प्रस्तुत किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने देशों को ओजोन क्षयकारी पदार्थों को समाप्त करने की जिम्मेदारी साझा करने की अनुमति दी। यह दर्शाता है कि सामूहिक कार्रवाई ग्रह और उसके लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकती है। शेष चुनौतियां। ओजोन छेद की रिकवरी की मॉनिटरिंग। जबकि ओजोन परत रिकवरी की राह पर है, चुनौतियां बनी हुई हैं। प्रगति को ट्रैक करने, किसी भी अप्रत्याशित परिवर्तन की पहचान करने और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए ओजोन परत की निरंतर निगरानी आवश्यक है। ओजोन सांद्रता की निगरानी। ओजोन छेद के आकार को ट्रैक करने और एटमॉस्फेरिक रसायन विज्ञान का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिसमें जमीन आधारित स्टेशन, मौसम के गुब्बारे और उपग्रह शामिल हैं। वायुमंडल के भीतर जटिल अंतःक्रियाओं को समझने और ओजोन परत में भविष्य के ट्रांजिशनों की फ्यूचरवाणी करने के लिए चल रहे शोध महत्वपूर्ण हैं। ज्वालामुखी विस्फोट और जलवायु परिवर्तन जैसे कारक ओजोन परत को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे ओजोन कवच के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर शोध और निगरानी महत्वपूर्ण है। सीखे गए सबक। ग्रह पर हमारे इम्पैक्ट को समझना। ओजोन छेद की कहानी मानवता के लिए बहुमूल्य सबक देती है। यह हमारे ग्रह की प्रणालियों की अंतःसंबंधितता और पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के गहन इम्पैक्ट को रेखांकित करता है। ओजोन छेद की खोज और उसके बाद की रिकवरी दर्शाती है कि मानवीय क्रियाओं के परिणाम होते हैं। CFCs के व्यापक उपयोग के ओजोन परत के लिए अनपेक्षित और संभावित रूप से डिस्ट्रक्शनकारी परिणाम थे। शीघ्र कार्रवाई महत्वपूर्ण है। त्वरित वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निर्णायक कार्रवाई ने एक वैश्विक एनवायरमेंटलीय संकट को टाल दिया। हमारे पास एनवायरमेंटलीय समस्याओं को हल करने की शक्ति है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता से पता चलता है कि सामूहिक कार्रवाई एनवायरमेंटलीय चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकती है। ओजोन छेद की कहानी वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए ग्रह की रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। हमारे भविष्य की सुरक्षा। स्वस्थ ग्रह के लिए निरंतर एक्शन। ओजोन परत की रिकवरी आशावाद का कारण है, लेकिन यह आत्मसंतुष्टि का कारण नहीं है। हमारे ग्रह के सामने आने वाली चुनौतियां जटिल और आपस में जुड़ी हुई हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी के नुकसान के लिए हमारे निरंतर ध्यान और कार्रवाई की आवश्यकता है। ओजोन छेद की कहानी से सीखे गए सबक इन चुनौतियों का समाधान करने के हमारे प्रयासों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक स्थायी भविष्य के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और व्यक्तिगत जिम्मेदारी सभी आवश्यक हैं। एक साथ काम करके
हम अपने ग्रह की नाजुक प्रणालियों की रक्षा कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और जीवंत पृथ्वी सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे ग्रह का भविष्य हमारे हाथ में है। आइए हम अपने साझा घर की सुरक्षा के लिए ज्ञान, साहस और करुणा के साथ कार्य करें।